बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद का डी चौक रेड जोन, जहां जाने की इजाजत नहीं है, खारदार तारे लगा दी गई, रोका गया मुजाहिरीन को कि जाकर मुजाहरा ना करें, अपने हक में आवाज ना उठाएं, क्योंकि अब रोक दिया गया है लोगों को अपने हक में आवाज उठाने के लिए, हुकूमत के खिलाफ बात करने के लिए। लेकिन मुजाहिरीन वहां पहुंचे हैं और खारदार तारे उबूर करके आगे गए। एक दफा फिर डी चौक मैदान जंग बन गया। वहां पर क्या मनाजिर थे आप देखिए जरा। ये सहाफी हैं जो आप तक खबरें पहुंचाते हैं और देखिए उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आज सहाफियों को अपनी आवाज उठानी पड़ रही है, उनको बताना पड़ रहा है कि हमारा गला घोटा जा रहा है। ये खारदार तारे आप देखिए, इनको उबूर करके वो आगे बढ़ रहे हैं। खारदार तारे लगाए गए, पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद, हाथों में डंडे उठाए हुए, लाठियां उठाए हुए कि सहाफियों को भी जदोकोब करेंगे। अब ये सुनिए सहाफी वहां पर क्या कह रहे हैं। ये देखिए सहाफियों की बड़ी तादाद, खवातीन में शरीक और पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती रही। हर शहर में मुजाहरे हुए हैं, हर शहर में एहतजाज हुआ है पीका के खिलाफ। ये देखिए अभी डी चौक की तरफ चले गए। रेड जोन इस्लामाबाद में एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन दाखिल हो गए। अब सहाफी ये कहते हैं कि ये जो पीक एक्ट लाया गया है, इसमें कहा गया जी फेक न्यूज पकड़ को, जो कहे फेक न्यूज जो फैलाएगा उसको पकड़ लेंगे, उसको उठा लेंगे, उसको सजा देंगे। फेक न्यूज क्या है हुकूमत ने नहीं बताया। हामिद मीर साहब ने बता दिया है कि हुकूमत किस तरह से फेक न्यूज, जाली खबरें फैलाती है। अब फेक न्यूज की डेफिनेशन कोई नहीं है। असल में यह होगा कि हुकूमत जिसको चाहेगी फेक न्यूज के चक्कर में अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। जिस तरह नैब है कि पहले पकड़ो फिर बाद में देखी जाएगी, यह अब काम होगा। पहले मुल्क में इतने कानून है, हद तक इज्जत के कानून है। अभी FIA ने जो 50 तकरीबन साथियों के खिलाफ कार्रवाइयां की, नोटिस भेजे, वो किस कानून के तहत भेजे थे? कानून पहले ही मौजूद है। अभी मरियम साहबा के खिलाफ अगर किसी ने वीडियोस लगाई हैं, जाली वीडियोस बनाई हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही? उनको नहीं पकड़ा जा रहा। ये तो पीक एक्ट से पहले भी कानून मौजूद है, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। फिर क्या जरूरत है? इसलिए कि और ज्यादा ताकत आ जाए हुकूमत के पास और हुकूमत लोगों को रोक सके कि जो भी उन पर तनकीद करेगा उसको वो पकड़ सके। अच्छा, अब ये देखें यहां पर नारे क्या लग रहे हैं साथियों की तरफ से। आइन की खातिर लड़ना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। ये भी साफी बरादरी सरापा एहतजाज है। साफी तंजीमें सब इकट्ठी हो चुकी हैं। इसमें मैं बताऊं एंकर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी तरफ से भी कंडेम किया गया है। वो भी कह रहे हैं कि हम इस पर भी एहतजाज करेंगे। तमाम साफियों की तंजीमें, वो कोई भी है, वो जितनी भी जॉइंट एक्शन कमेटी में तंजीमें हैं, सब इस पर सरापा एहतजाज है, क्योंकि इसके बाद कोई साफी को बात ही नहीं कर सकेगा, किसी तरह से तनकीद नहीं कर सकेगा हुकूमत पर। और ये देखें आप, ये किस तरह से खारदार तारे लगाकर लोगों को रोकने की कोशिश हुई और लोग उसके बाद बढ़े। खवातीन भी आप देखिए वहां पर, ये काला कानून नामंजूर, रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन, आप देखें इनको रोकने की कोशिश हुई। अब मुनीज़ जहांगीर भी मुझे नजर आ रही है उसमें, जो मुनीज़ जहांगीर ने भी कहा, ये एंकर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का भी हिस्सा है। इन्होंने कहा कि अब किया यह गया है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है कि आप हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकेंगे, आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको पकड़ा जाए, उठाया जाए। ये देखें आप। और इसके बाद ऐसी वीडियोस भी हैं, ये खवातीन आगे बढ़ी हैं और फिर नजर आता है कि लाठी चार्ज भी इन पर करने की कोशिश हुई, उसकी भी वीडियो सामने आई है। तो ये हो क्या रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है? इसलिए कि साफियों को पता है कि इसके बाद हम साफी आप तक सच नहीं पहुंचा सकेंगे। नहीं कोई सवाल कर सकेगा कि 26 नवंबर को क्या हुआ, डी चौक में गोलियां चली, लोगों को मारा गया, क्या हुआ। नहीं, हुकूमत कहेगी ये फेक न्यूज है। इनको इतना अंदाजा नहीं, समझ नहीं कि ये खुद खत्म कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी इस मुल्क की, सहाफत की खत्म कर रहे हैं। बाहर की दुनिया वो फिर भी लिखेगी, फिर भी बताएगी, और वो ज्यादा फिर बात करेंगे, और वो जो भी कहेंगे लोग उसको मानेंगे, क्योंकि लोगों को पता होगा यहाँ के साफी तो बता ही नहीं सकते सच, वो तो सामने ला ही नहीं सकते। तो जो भी कहा जाएगा पाकिस्तान के बारे में बाहर की दुनिया में, लोग उस पर यकीन करेंगे, उसको मानेंगे, और वो मजबूर होंगे इसलिए कि यहाँ की तो कोई बात कर ही नहीं सकता। फिर जो भी होगा, तो जब आप सोच की, ख्याल की सलाहियत ही लोगों से छीन लेंगे, सच बोलने की सलाहियत छीन लेंगे, तो फिर क्या होगा? साफियों को इस चीज का अंदाजा है, इसलिए वो निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज की भी कोशिश की, उसके भी मनाजिर मैंने देखे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। तो अब एक खुली जंग शुरू हो चुकी है यहाँ पर। एक तरफ वो लोग हैं जो आइन की बहाली चाहते हैं, जो इंसानी हुकूक चाहते हैं इस मुल्क में, जो आजाद अदलिया चाहते हैं, सहाफत चाहते हैं, इंसानी हुकूक चाहते हैं। दूसरी तरफ वो कुव्वतें हैं, अशराफिया है, जो ताकत के बलबूते पर सब कुछ गस्ब करना चाहते हैं, सब कुछ खत्म करना चाहते हैं।
हामिद मीर साहब देखिए क्या कह रहे हैं फेक न्यूज के बारे में, अता तारड़ के क्लिप्स लाकर क्या सुना रहे हैं। फेक न्यूज की मिसाल बताई जी। कुछ अरसा पहले एक मिनिस्टर साहब ने एक दावा किया था जो अभी तक सच्चा साबित नहीं हुआ। आपने एक मशहूर जमाना और शोहरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक ये नोट कीजिए, मुसद्दिक मलिक को बिठाया हुआ है और उसको दिखा रहे हैं उनको कि जी देखें मेरे ही शो में वज़ीर इत्तलात आजम नजीर अता तारड़ वो क्या कहते थे कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला हो गया है, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं वो नहीं हुआ। तो फिर खुद फेक न्यूज तो अता तारड़ ने फैलाई। अब पर पाबंदी लगने वाली है, वो क्या बना? प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल इस पे काफी होमवर्क हो रहा है और असूली फैसला है। असूली फैसला है, प्रिंसिपल डिसीजन है, ये हो चुका है। हामिद मीर भी इस पर हैरान हो रहे थे कि तहरीक इंसाफ बैन करने का फैसला हो चुका है। फैसला हाँ, हातमी फैसला तब होगा जब तमाम मुशावरत मुकम्मल कर दी जाएगी, लीगल होमवर्क के बाद जो है वो इस हतमी फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा। तो वो असूली फैसला जो है अब बिठाकर अता तारड़ को यही कहा गया कि भाई उस वक्त तो आप ये फेक न्यूज फैला रहे थे, अब आप क्या कहते हैं। तो अब ये देखें 23/7/2024 का बयान, उसके बाद 20/1/2025 का बयान। कब होगा? मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त हालात ऐसे थे जिसमें मुशावरत की गई और जितने कानूनी लोग हमारे साथ थे उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल बैन लगना चाहिए। ये देखिए उस वक्त सबने कह दिया बैन लगना चाहिए। उस वक्त से लेके आज तक हम बहुत मुख्तलिफ टेरिटरी में एंटर हो चुके हैं। अब सवाल ये है, अब दोबारा अब लेटेस्ट प्रोग्राम पर आ गए कि जी अब सवाल ये है कि फिर ये फेक न्यूज कौन फैला रहा है। 2024 में अता तारड़ साहब कह रहे थे असूली फैसला हो गया, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। जब 2025 में मैंने उनको याद दिलाया कि आपने ये कहा था, उन्होंने कहा हालात बदल गए। तो ये फेक न्यूज पर क्या हुई कि उस वक्त आपने खबर दी और उसके बाद आपने कहा हालात बदल गए और इसलिए अब ख्यालात भी बदल गए हैं। तो खुद हुकूमत फेक न्यूज फैला रही है, फेक न्यूज फैलाती है, लेकिन वो ये कहेंगे कि हाँ जी हमें तो हक हासिल है, आप नहीं कर सकते। इसके अलावा हंगामा जनाब असेंबली में भी हुआ, सेनेट में भी हुआ है। ऐवान में पीका एक्ट से बूटों और वर्दी की बू आ रही है, एहतजाजन वॉकआउट करता है एमएल वली खान। ये हुकूमती इत्तेहादी हैं, इन्होंने कायदे आज़म के बारे में बड़ी अजीबो गरीब गुफ्तगू की और ये एएनपी के रहनुमा हैं। फिर आज जो पीका एक्ट आ रहे हैं इससे बूटों की खुशबू आ रही है, इससे वर्दी की बू आ रही है। आप जिस तरह का ये एक्ट है हमें मंजूर है और हम एहतजाजन वो कह रहे हैं जी ये हमें नामंजूर है। इनके इत्तेहादी भी कह रहे हैं। शरीर रहमान साहब ने भी तनकीद किया है। ये पीपल्स पार्टी का बड़ा मजा है कि खुद ही पास करवाओ बिल और उसके बाद उस पर तनकीद भी करो कि नहीं बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं। आपको मारेंगे, आप पर जुल्म करेंगे कि हो गलत रहा है, लेकिन हम साथ शामिल हैं और आपको मारा जाएगा। इसके अलावा हंगामा इस बात पे भी हुआ कि जी डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां सख्त, हुकूमत ने जुबान बंदी के लिए कौमी कानूनी शिकंजा इंतहाई सख्त कर दिया। सेनेट से पीका एक्ट तरमीम बिल मंजूर, पीका एक्ट के खिलाफ अपोजिशन का शदीद एहतजाज और उसके भी मनाज़िर देखिए कि फिर वहां पर एहतजाज होता रहा। ये देखिए आप जिस तरह पास हुआ, मिनटों में पास हुआ, किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, बस वो बिल पास होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ पीटीआई की जानिब से इमरान खान की तस्वीर सेनेट में लाने पर हुकूमत नाला सेनेटर अफनानुल्लाह ने पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी स्पीकर ने कहा इस पर भी बात करेंगे और रूलिंग भी देंगे, हर चीज पर पाबंदी लगाओ। इनके पास सिर्फ ये इलाज रह गया अब हर बात का। अब मजबूर हो चुके हैं जजेस भी कि आवाज उठाएं। हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक तकरीब में, जहां पर मीडिया भी मौजूद था, कह दिया है वाज़ेह तौर पर कि खत की बुनियाद पर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। इस तरमीम को फुल कोर्ट में ही सुना जाएगा आखिरकार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस उम्मीद में है। और ये खत वही जो 6 जजेस ने लिखा था कि उनके घरों के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए हैं, उनकी फैमिलीज को हिरासा किया गया है, टॉर्चर किया गया है, कि जी आप जो हम कहते हैं वो फैसला दें। दुनिया पाकिस्तान के अंदर निजाम को तब्दील कर दिया है। मुझे सदकर करने की जरूरत नहीं है। प्यार सब बड़ा है कि 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर को पेश करती है। अब उनकी 70 से मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच उसको सुनेगा एट द एंड। कहते हैं उम्मीद है कि एट द एंड सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुनेगा, मोहसिन यानी साहब कह रहे हैं। तो आवाजें मंसूर अली शाह साहब के हक में उठ रही हैं, उनके अपने लोग उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं हैं। पेशावर हाईकोर्ट ने असद कैसर को जमानत दे दी, गिरफ्तार ना करने का हुक्म। तोशाखाना 2 इमरान खान बुशरा बीबी की दरखास्त बरियत दूसरे बेंच मुंतकिल करने की इस्तदा। अब जो नए जजेस अभी भी भर्ती किए गए हैं, लाए गए हैं, एक उनमें आजम खान साहब थे जो पहले इद्दत केस को कह चुके कि ये मेंटेनेबल है, इमरान खान के खिलाफ केस बनता है, उनके पास इद्दत केस लगा दिया। तो वहां से कहा गया कि ये तो कभी नहीं हुआ दुनिया में, एक ही जज के बाद दोबारा जो फैसला दे चुका है दोबारा वो उसके पास कैसे लग सकता है, वो तो फैसला दे चुका, अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका। इसी तरह कहा गया अब मेरे पास तहरीरी तौर पर इतराज की दरखास्त मौजूद है लेकिन दायर नहीं करना चाहता, वकील ने दलाइल दिए। इमरान खान बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस में दरखास्त बरियत दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीत की दरखास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने की, जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर और एफआईए प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी ये किसी और के पास इसको भेजा जाए और मेरे पास ये हिदायत हैं, और कहा कि मेरी इस्तदा है कि अदालत कोई नई तारीख ना दे और इस नुक्ते पर थोड़ा सोच ले। बैरिस्टर सलमान सफदर ने पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में बरीत की दरखास्त दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। बाद में जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। उन्होंने अब ये देखना है कि इसमें क्या होता है। यानी जो नया जज लग रहा है, हुकूमत के पास मेजॉरिटी थी, उन्होंने अपनी मर्जी के ज़ाहिर जज लगा दिए। अब केसेस उनके पास इमरान खान के लग रहे हैं, मोहसिन अख्तर कियानी या दीगर जजेस के पास नहीं लग रहे, और जस्टिस आमिर फारूक साहब नए जजेस के पास इमरान खान के केस भेजते चले जा रहे हैं, तो वो पेश ही नहीं होंगे, जो फैसला सुनाना है सुना दें। तोशाखाना 2 इमरान खान और बुशरा बीबी की ये दरखास्त आई है कि जी किसी और बेंच में मुंतकिल किया जाए। पीटीआई की अदम शिरकत के बायस मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार, हुकूमत का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला के तहरीक इंसाफ नहीं आई, कोई बात नहीं, फिर भी हम मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे। अपोजिशन और मीडिया तंजीमों की मुखालफत नजरअंदाज, सेनेट ने भी पीका एक्ट मंजूर कर लिया, ये होना ही था। अब बात जो होगी वो सड़कों पर होगी। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का बयान मैंने आपको सुना दिया है। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर के फुल कोर्ट तश्कील का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। अच्छा, एक तरफ उनका फुल कोर्ट का ऑर्डर हुक्म है, फैसला है, उसको चैलेंज करने जा रही है, एक अदालती हुक्म है, उसको ये तरीका होता है, आपने चैलेंज किया। दूसरी तरफ जो आईनी बेंच है उसने जस्टिस मंसूर शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसले ही वापस ले लिए हैं खुद से। ये भी अजीब है, खुद ही फैसले वापस ले लिए। तो ये अब जब सूरत हाल होगी तो फिर जाहिर है कि फिर सड़कों पर आना पड़ता है और फैसले फिर सड़कों पर ही हो सकते हैं, वरना इस मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।